हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आज हमारी जो बात होगी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 8, 9, 10 के कोई नहीं है मैथमेटिक्स के, बल्कि आपके मुस्तकबिल के बारे में है। लिहाजा इस वीडियो को ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। गैर यकीनियत की फ़िज़ा पूरे मुल्क में है, ना सिर्फ पूरे मुल्क में है बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस तरह की गैर यकीनियत की सूरत हाल है, बल्कि बहुत खौफ व हिरास लोगों में फैला हुआ है इस कोविड की वजह से, और पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है। दुनिया के जितने भी काम थे उनका स्केजुअल जो है वो दरम बरम हो चुका है, और जो ख़ास तौर पर हमारा ये जो तालीमी सिलसिला है इसमें बहुत ज़्यादा मसला बना है कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों से दूर हैं और टीचर्स जो हैं वो भी स्कूलों से दूर हैं। पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जो है मुनक़ता हो चुका है। अब इस सिलसिले में एक सवाल जो बार बार बच्चों के जहन में आता है वो ये कि क्या हमारे इम्तिहानात, ख़ास तौर पे 9, 10 के और 11, 12 के जो इम्तिहानात हैं, क्या वो वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। तो ये सवाल जो है इसका ज़ाहिर है मैं या कोई शख्स तो जवाब नहीं दे सकता, तो इसका जवाब तो जो है वो हमारी हुकूमत ही देगी। और हुकूमती नुमाइंदे जैसा कि शफ़क़त महमूद जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, और वो अक्सर जो है वो हमारी तालीमी पॉलिसी जो है उसके बारे में बताते रहते हैं। तो इस तनाजुर में जबकि ये 9, 10 के और 11, 12 के एग्ज़ाम की बात है कि क्या ये वक्त पर होंगे, जैसा कि 25 मई को 10 क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे, और ये एक डेट शीट जो थी वो भी गर्दिश कर रही थी। बहुत सारे बच्चों को बता भी दिया गया था, बहुत सारे स्कूलों में बता दिया गया था, जो हमारे जो लेसन चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो दी जा रही है उसके ज़रिए से, कि 25 मई को इंग्लिश का पेपर है 10 क्लास का। तो क्या ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये मुमकिन है? तो आज NCOC का इजलास भी होने जा रहा है, और इसमें जो तजवीज़ देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि 9, 10 और 11, 12 के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर जो पहले से डेट शीट दी गई है उस पर दोबारा से नज़र-ए-सानी की जाए, और जो O लेवल के और A लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ख़ासतौर पे O लेवल के एग्ज़ाम जो जारी कर दिए गए थे उनके बारे में भी ये बात की जा रही है कि उनको जो कि अभी हो रहे हैं उनको मुलतवी किया जाए या कैंसिल किया जाए। अभी उसको इस यहाँ पे ही सिलसिला जो है ये बंद कर दिया जाए। जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं वो हो चुके हैं, और अगला जो चांस होगा उसमें बच्चों को जो बाकी पेपर्स हैं वो दोबारा देने की इजाज़त दी जाए या उनको मौका फ़राहम किया जाए। तो ये सारे जो फ़ैसले हैं ये आज की जो NCOC की जो हमारी मीटिंग है जिसमें आला सतही इजलास बुलाया जाता है और फ़ैसले किए जाते हैं मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, वो आज सामने आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आज तजवीज़ दी जानी है वो यही है कि जून के महीने तक, कम से कम 12 जून का बताया जा रहा है कि ये जून के महीना तक 12 जून तक जो है 9 और 10 के एग्ज़ाम जो हैं इनको भी डिले कर दिया जाए। यानी जो आपकी जो डेट शीट आपने देखी होगी, मुख्तलिफ जो छोटे क्लिप्स बने हुए थे लोगों ने या मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो जो हैं वो दिखा रही थी कि ये 9 और 10 की जो है ये डेट शीट आ चुकी है। उसके मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक वो कंफर्म नहीं है, बल्कि आज के इजलास में ये बात तय पाएगी कि क्या ये 9 और 10 की जो डेट शीट पहले दी गई थी उसी को चलाया जाएगा या फिर एग्ज़ाम्स को डिले किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो अक्लमंद होते हैं, होशियार होते हैं, वो कभी ख्वाबे गफलत में नहीं सोते। वो तो यही समझते हैं कि हमने तैयारी करनी है और हमने एग्ज़ाम देने हैं। हम ज़रूर वक्त मुकर्ररा से पहले अपने आप को तैयार रखेंगे। गवर्नमेंट खुदा करे जैसा कि आज जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हमारी दुआएं हैं कि काश के इस गर्मी की वजह से कोविड की जो लहर है ये ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमारे तमाम तर जो रुके हुए काम हैं फिर से वो चल सकें, बच्चे वापस दोबारा स्कूल्स को जाएं, टीचर्स जो बेचारे परेशान हैं ख़ास तौर पर हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के, वो दोबारा से फिर से अपने अपने कामों पर जा सकें। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये भी मुमकिन है कि गवर्नमेंट कह दे कि वही डेट शीट जो हमने पहले बताई थी या अनाउंस की थी उसी को दोबारा से हम मतलब कंटिन्यू करेंगे या उसी तारीख से एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसलिए
मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम्स हों आप उसके लिए अपने आप को तैयारी फिर ना करनी पड़े, ऑलरेडी आपने तैयारी की हो और आप उस एग्ज़ाम्स में बैठ सकें। तो आज की वीडियो में बस यही आपको बताना था, लेकिन ये ज़रूर इस जहन में रखें कि अगर आपको कह दे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, एग्ज़ाम नहीं होने हैं, तो भाई ये बातें जो हैं ये फेक हैं, ये गलत हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 12th क्लास को आगे भेज दें बगैर एग्ज़ाम लिए? कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, कैसे इंजीनियर्स बनेंगे, जबकि उनका रिजल्ट ही उनके पास नहीं है। 11 में उन्होंने ऑलरेडी नहीं एग्जाम्स दिए हैं। इस तरह से जो 10 में हमारे पास है, उन्होंने 9 के एग्जाम तो दिए नहीं है, 10 के भी ना दें तो कैसे हम उनको कॉलेजेस में, किस बुनियाद पर, कौन से रिजल्ट पर? तो ये बातें गलत हैं। एग्जाम ज़रूर होंगे, डिले हो सकते हैं, थोड़ा आगे चले जाएं, लेकिन एग्जाम ज़रूर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।